आज मैं मौजूद हूँ उन्नाव जनपद एसपी कार्यालय के पास, जहाँ पर एक घटना हमारे संज्ञान में आई थी। बीघापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीताराम खेड़ा मजरा भैंसई कोयल में, जहाँ पर बीते दिन एक मारपीट की सूचना मुझे मिली थी। वहीं आज हम मौजूद हुए हैं पीड़ित के साथ। हम पीड़ित से जानेंगे कि ऐसी किस बात को लेकर घटना हुई थी जो पीड़ित थाने में सुनवाई ना होकर और एसपी कार्यालय पहुँचा है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सदाईदार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीताराम खेड़े। थाना कौन सा है आपका? बीघापुर। बीघापुर। क्या मामला हुआ है आपका? ये सब मामला ये हुआ है, जो जमीन संबंधित का हमारा मुकदमा भी चल रहा है और रेखपाल साहब ने इनको रोकने गए। शाम को JCB बुला के इन्होंने मिट्टी डलवा रहे थे। हमने मिट्टी को रुकवाया। फिर उसके बाद 11:30 बजे रात को इन्होंने चढ़ाई करके ज़बरदस्ती हमारे लड़कों बच्चों को मारने लगे। उतनी ही समय हमारा लौंडा सूरत से आ गया। अच्छा, किन किन लोगों ने आपके ऊपर जानलेवा और आपके परिजन के ऊपर जानलेवा हमला किया? राजेश, जंगा, कालीचरण, लल्लू, महेंद्र प्रधान। अच्छा, किस चीज़ से इन लोगों ने हमला कर दिया आप लोगों के ऊपर? फुलरी लाठी डंडा से। लाठी डंडा से? हाँ, फुलरियों से। अच्छा, तो वही आपकी ज़मीन से मिट्टी खुदवा रहे थे वो लोग? नहीं, मिट्टी नहीं खुदवा रहे थे, मिट्टी भराने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो उसके बाद आपने कहीं पर उच्च अधिकारियों को या थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? नहीं, थाना पत्र हमने 1 साल से दे रहे हैं। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई पत्रकार नहीं है। अभी दे के आए थे 29 तारीख को और कल भी गए। वो बोला कि जब CO साहब आएंगे सोमवार को आना, सोमवार को लिखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद आज आप उन्नाव जनपद एसपी कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर आपने प्रार्थना पत्र कोई दिया? हाँ दिया। तो यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? शासन ये मिला कि थाने जाओ। थाने जाओ। हाँ। तो अभी तक किसी अपराधियों के ऊपर मुकदमा कोई पंजीकृत हुआ या नहीं? नहीं, हमारे पर 3 बार उन्होंने मार चुके। एक मुकदमा हमारा लिखा हुआ है, बोलते हमारा मुकदमा लिखा हुआ। हमने न्यायालय से इसकी जांच कराया, न्यायालय अभी नहीं भेजा गया। जो ये आपकी घटना कल हुई है, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। और उनकी रिपोर्टें सारी लिख गई हैं। अच्छा, उनकी तरफ से लिख गए हैं, आपकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? और उनका जो केस लिखा गया वो हमारे घटना के 10 दिन पहले छपरी के पुल पर हुआ था। क्या क्या हुआ था उनका? एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल। वो गाड़ी संजू की थी, उससे हुआ। इस लौंडे का पैर फट गया, पाछे लौट आया और वो लौंडा एम्बुलेंस से उठा के गया। अब ये नहीं जानते कहाँ का लौंडा था। तो आप बीघापुर थाना से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं। अगर हमारी सुनवाई हो तो हम भी संतुष्ट हैं। 2 साल से बीघापुर में दौड़ रहा बराबर, प्रतिदिन हमारी सुनवाई एक ही नहीं हो। अच्छा, इसमें शासन प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं, न्याय करना। न्याय मिले आप लोग? हाँ, ये न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने दादा से अपने उनका बातचीत जानी और हम मौजूद हैं, एक हमारे साथ दीदी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या घटना हुई है। दीदी, क्या नाम है आपका? किरण। किरण नाम है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैका हमारा कानपुर का है और ससुराल हमारा उन्नाव सीताराम खेड़ा। सीताराम खेड़ा। अच्छा, क्या मामला हुआ है जो आज आप उन्नाव एसपी कार्यालय आई हैं? वहाँ पे ये हुआ था कि ज़मीनी विवाद हमारा काफ़ी दिनों पहले से चल रहा था। तो लेखपाल मैम आई थी बुधवार को, तो लेखपाल मैम इंक्वायरी पूरी कर गई थी। वो मना कर गई थी कि यहाँ पर कालीचरण मिट्टी नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन भी लिखा, वहाँ पे कई लोगों की साइन भी ली और लेकर के वो चली गई। फिर रात में इन्होंने क्या किया कि रात में हम लोग खाना पीना खाएँ, अंदर हो गए। हमारा देवर भी बाहर से आया था, उसके लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसके लड़के ब्लड कैंसर है, उस वजह से वो आया हुआ था। सुबह वो चला जाता, तो रात में इन लोगों ने घुस करके हम लोगों को मारा पीटा और हमारे आदमी को तो बिल्कुल से जान से मारने की कोशिश की। वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी तक मतलब पूरे परिवारजनों के ऊपर हमला कर दिया और लगभग कितने लोग घायल होंगे उसमें? इसमें जो हमारे मम्मी ससुर है, हमारा देवर है और हमारे आदमी भी हैं और सास भी हमारी हॉस्पिटल में पड़ी। ससुर को भी हमारे से जान से मारने की कोशिश की। इनके भी आंखों में काफ़ी मतलब सूजन आ गई थी, हमें भी मारा था। ये देखिए हमारे यहाँ पे चोट लगा। अच्छा, अभी तक आपको बीघापुर थाने से या एसपी कार्यालय से क्या मदद मिली है? थाने या बीघापुर थाने से हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमें 1 साल से हर एक चीज़ के लिए दौड़वा कर कोई सुनवाई हमारी वहाँ नहीं हुई। हम अभी कल हम एप्लीकेशन के लिए भी गए तो वहाँ हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। हमने कहा FIR के में हमें कॉपी दे दी, FIR की कॉपी भी नहीं दी। हम कहे मेरा मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, वो भी नहीं दिया। अच्छा, आपकी बातों के अनुसार लग रहा है कि थाने से कोई आपको मदद नहीं मिली? वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। उस पार्टी को मिल रहा और उनकी FIR लिख गई, जो जिन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके साथ कुछ हुआ नहीं और जिनके आदमी को एक चोट नहीं आई।
अच्छा, लगभग कितने लोग आपकी तरफ से घायल हैं? हमारे इधर से 4-5 लोग घायल है, 2 हमारे यहाँ जिला अस्पताल में, 2 हमारे जिला अस्पताल में, 3 हमारे वहाँ पर हैं। तो कहाँ उनके चोट कुछ आई है क्या? टाँके वगैरह भी सबके कुछ सर में लगे लगे, हैं? सबके सर में वार हुआ है। हमारे शरीर के आधा अंग नहीं काम कर रहा है और सर फटा हुआ है। हमारे मम्मी ससुर का सर फाड़ा है, देवर के भी सर में लगी हुई है। अच्छा, शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से आप क्या मदद चाहती हैं? हम यही मदद चाहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी भी सुनवाई कीजिए। जो मतलब गुनहगार है वो अभी कोई इंक्वायरी नहीं, ना उनको पकड़ा गया है, ना ही उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उनको भी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग जो है हम लोगों पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। जैसा कि हमने बातचीत थी, दादा से भी बातचीत हुई और उनकी बहू मौजूद हमारे साथ, हमने भी उनसे बात की, उनका दर्द साझा किया। हमने जाना कि क्या घटना हुआ है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला में दबंगों का बाला इस तरह बोलबाला हो गया है कि जिस तरह पीड़ितों को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या इसी तरह दबंगों का बोलबाला होता रहेगा? आए दिन मारपीट होती रहेंगी और थाने से क्यों नहीं पीड़ितों को न्याय मिलता है? वो एसपी दफ्तर पहुंचते हैं। क्या यही कानून बनाया गया है कि दबंगों के हौसले बुलंद होते रहें, कोई कार्रवाई ना हो और जो पीड़ित पक्ष हो उसी को मार के, उसी को घायल करके एडमिट करा दिया जाए और दबंगों के पक्ष से मुकदमा थाने में लिख दिया जाए? क्या इसीलिए कानून बनाया गया है कि पीड़ितों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? ऐसा कब तक चलेगा? या हम अपने प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से या डीजीपी महोदय से कहेंगे कि शासन प्रशासन से अब पीड़ितों का जो है वो भरोसा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? इसीलिए उठ रहा है कि पीड़ितों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एसपी दफ्तर पहुंचते हैं, वहां से आश्वासन मिलता है, थाने बुलाया जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? ये सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि क्यों पीड़ितों की मदद नहीं होती है। जो कप्तान ऑफिस पहुंचते हैं, अगर थाने से न्याय मिल जाए पीड़ितों को तो वहां पर पहुंचने का मौका ही ना है कि कप्तान ऑफिस वहां पे पहुंचे। बताओ, एक तरफ योगी सरकार महिलाओं सम्मान की बात करती है, अपराधियों के ऊपर हंटर चलाती है, वहीं दूसरी तरफ बीघापुर थाना क्षेत्र में एक घटना बीते दिन घटी, उसमें पीड़ितों को नहीं न्याय मिल रहा है। दर दर बेचारे भटक रहे हैं। कब तक भटकते रहेंगे? देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन क्या मदद करता है। अगर पीड़ित का ये भी कहना है अगर यहाँ से मदद नहीं मिलेगी तो हम और भी उच्च अधिकारी तक पहुँचे रहे हैं।